नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से यह दीप अकेला इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में हुआ था। अज्ञे हमें एक दीपक के माध्यम से व्यक्ति को कुछ संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि दीपक जो है वह अकेला भी प्रकाशमान होता है, लेकिन जिस प्रकार दीपक तेल से भरा होता है और वह जलता है, उसी तरह एक मनुष्य स्नेह से भरा होता है। उसे पता है उसमें क्या गुण है, वह उन गुणों पर गर्व करता है और इतराता है। कवि कहते हैं कि जैसे एक दीपक पंक्ति में लगकर, पंक्ति में रहकर अधिक प्रकाशित हो जाता है, इसी तरह वह गुणवान व्यक्ति जब समाज में अपने प्रतिभा को दिखाता है और उससे समाज भी उस गुणों से प्रभावित होता है और समाज उसका फायदा उठाता है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह आदित्य यह मेरा यह मैं स्वयं वर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को समाज से जुड़ना जरूरी है। जैसे गोताखोर समुद्र में डूबकर मोती निकालता है, इस गोताखोर की तरह ही व्यक्ति हृदय रूपी समुद्र में डूबकर रचना रूपी मोतियों को खोज कर लाता है। अगर हम उसे समाज से जोड़ेंगे तो वह रचनाएं खोज पाएगा, नहीं तो वह कृति कौन लाएगा। कवि आगे कहते हैं कि समीधा कहते हैं हवन की लकड़ी, हवन में प्रयोग होने वाली लकड़ी, वह हवन की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हवन की लकड़ी जब जलती है तो उसे बहुत लोगों का लाभ मिलता है, उसी तरह जब एक प्रतिभावान व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो समाज को उसके गुणों का ज्ञान होता है और विकास होता है समाज का और व्यक्ति का। इस पंक्तियों में यह कहा गया है कि जो दीपक है वो व्यक्ति के समान है और पंक्ति समाज के समान है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है कृति कौन और गीत गाथा में व्यक्ति को समाज से जुड़ने का संदेश दिया है और स्नेह से भरा है। जो मनुष्य और दीपक जैसे तेल से भरा होता है, ऐसी मनुष्य स्नेह से भरा होता है। वह प्रकाशमान होता है, लेकिन उसे भी पंक्ति को दे दो, अर्थात उसे समाज को दे दो। पहला, यह मधु है स्वयं काल का मौन की युग संचय, यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा इसको भी शक्ति को दे दो। मधु कहते हैं शहद को। शहद जब शहद बनाती है मधुमक्खियां तो थोड़ा समय लगाती हैं, वह समय लगाती हैं और तभी उनका संचयन हो पाता है। गौरस कहते हैं माखन को। गौरस माखन जो कि
जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय है। पूत मीन्स पवित्र, पेय मीन्स दूध, गोरस माखन, और अंकुर, अंकुर कहते हैं कली को। कवि कहते हैं कि मधु, शहद मक्खियां धीरे धीरे बनाकर इकट्ठा करती हैं। कवि मनुष्य की तुलना शहद और गोरस से करते हैं। मनुष्य शहद की तरह मधुर और माखन की तरह क्या है, पवित्र है। मनुष्य दूसरों को सुख देने वाला है, प्रेम करने वाला है, उपकार करने वाला है। मनुष्य की तुलना अंकुर से करते हैं कवि, और कहते हैं कि जब अंकुर खुद पैदा होता है, जब उस पर सूर्य की किरण पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है, तब वह बिना डर के उसका सामना करता है और अंकुरित होता है। एक कुशल मनुष्य भी वीर के समान निडर होता है और ब्रह्म का रूप होता है, और दीप रूपी मनुष्य हमेशा समाज से जुड़कर रहता है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिस पर गहराई जो स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनावा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। कवि कहते हैं आपका विश्वास, आपका भरोसा, लघुता छोटा, छोटापन, कुत्सा कहते हैं निंदा को, या अपेक्षा करना, सम मीन्स अंधेरा, द्रविड़ करुणा से भरा, और प्रबुद्ध सचेत। सचेत कवि कहते हैं दीपक की तरह मनुष्य परोपकार में स्नेह से भरा हुआ है। जैसे दीपक तेल से भरा है, ऐसे ही मनुष्य भी परोपकार से और स्नेह से भरा हुआ है। वह अपनी लघुता रूप में नहीं डरता। उस मनुष्य में एक आत्मविश्वास होता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा जागरूक और कुशल व्यक्ति को अपनी शक्तियों को खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, समाज के हित के लिए प्रयोग करना चाहिए। कि चिर अखंड अपमाना, अगर यह दीपक पंक्तियों में रख दिया जाएगा तो वह क्या होगा, अखंड बहुत समय तक जलने वाली रोशनी बन जाएगा। इसी तरह मनुष्य जब विकास के लिए समाज से जुड़ जाता है तो उसकी जो प्रतिभा है वह भी चिरकाल तक रहती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कविता के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा और गर्व भरा और मनमाता क्यों कहा है। कवि ने दीपक को तुलना करते हुए मनुष्य को समाज का हिस्सा बनने के लिए कहा है। उसे समाज से जुड़ जाना चाहिए और उसके अंदर के प्रकाश को संसार में प्रकाशित होना चाहिए। अगला प्रश्न, यह दीप अकेला, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसके आधार पर व्यष्टि का समावष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। कवि कहते हैं कि दीपक मनुष्य के और पंक्ति समाज के प्रतीक के रूप में दर्शाए गए हैं।
मनुष्य को समाज में सम्मिलित करना चाहिए। अगर वह अकेला ही रह जाएगा तो उसके अहंकारी स्वभाव के कारण वह संसार को सही दिशा नहीं दिखा पाता। जब उसे संसार में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संसार और समाज का कल्याण करता है। इस संसार को अपने अंदर के प्रकाश से प्रकाशित करता है। व्यष्टि का समष्टि में विलय इसी प्रकार संभव है। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? गीत की सार्थकता गायन से जुड़ी है, जबकि मोती की सार्थकता तभी है जब गोताखोर उसे समुद्र से निकालकर बाहर ले आए। पन्ने पे लिखे गीत की कोई पहचान नहीं है जब तक वह प्रस्तुत न कर दिया जाए, और मोती की सार्थकता तभी है जब उसे सामने लाया जाए, उसकी सार्थकता का प्रमाणित कर दिया जाए। अगला प्रश्न, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं वर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि की समष्टि में विसर्जन कर उपयोगिता बताइए। कवि कहते हैं कि जब व्यष्टि में समष्टि का बढ़ता है तो मनुष्य के अंदर से अहंकार और मैं की भावना समाप्त हो जाती है। अभिमान के विसर्जन के बाद मनुष्य समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और समाज को अपने प्रकाश से प्रकाशित भी करता है। अगला और अंतिम प्रश्न, यह मधु है से ताकता निर्भय पंक्तियों के आधार पर बताइए मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है? मधु शहद की विशेषता है कि मधुमक्खियां उसे समय के साथ साथ और बहुत प्रक्रिया के साथ बहुत समय में बनाती हैं और अपना कार्य पूर्ण करती हैं। गोरस यानी मक्खन, वह कामधेनु गाय हमेशा पवित्र गुणों से पूर्ण दूध के साथ वह मक्खन को प्रदान करती है। अगला है अंकुर। अंकुर की विशेषता है कि वह अपनी शक्ति को प्रकट कर पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकलता है और सूर्य का दर्शन करता है और निडरता से रहता है। आशा है आपको यह कविता, यह दीप अकेला समझ में आई होगी। इसके प्रश्नोत्तर आपने समझ लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।